या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। एक और जुम्मा, एक और यादगारी तकरीब। सानिहा क्राइस्ट चर्च को 2 हफ्ते मुकम्मल। न्यूजीलैंड में सरकारी सतह पर एक और ताज़ियती तकरीब। मुसलमानों के अलावा दीगर कम्युनिटीज़ के हज़ारों अफराद की शिरकत। इमाम मस्जिद की जानिब से शुरका का शुक्रिया अदा किया गया। लंदन में एक और शहरी को चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। चाकू गर्दी का वाकया रीजेंट पार्क मस्जिद के करीब पेश आया। लंदन पुलिस कातिल को गिरफ्तार करने में नाकाम, तलाश जारी। पुलिस ने मस्जिद की सिक्योरिटी सख्त कर दी। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई शहरी मुलविस नहीं। भारतीय इल्जामात और शवाहिद मन घड़त निकले। निशानदही करदा 22 मकामात पर किसी कैंप का नामो निशान तक नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर पर तहकीकात मुकम्मल करके जवाब भिजवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय डोजियर में मौलाना मसूद अजहर का कोई जिक्र नहीं था। भारत के खला में मिसाइल तजर्बात दुनिया के लिए खतरा है। नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी शिद्दत पसंद तंजीम को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत दाखिली सिक्योरिटी कमेटी का इजलास का ऐलान किया। इजलास में वजीर खारजा, वजीर खजाना, DGI-SPR की भी शिरकत। वजीर आजम को दाखिली सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया गया। पाक फौज ने सरहदों पर चैलेंजेस का बहादुरी से मुकाबला किया। आर्मी चीफ का कहना है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के साथ है। तवक्कुआत पर हमेशा पूरा उतरेंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जनरल कमर जावेद बाजवा का जनूबी कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। सिपा सालार की ऑफिसर से भी मुलाकात। यमन में इत्तेहादियों की अस्पताल पर बमबारी, 4 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक, 8 जख्मी। अस्पताल हर तरह तबाह हुआ। बमबारी सौदा शहर से 100 किलोमीटर दूर अस्पताल पर की गई। अमेरिका ने अस्पताल पर बमबारी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है इत्तेहादियों की। यूरोप से इनखला के हामी और मुखालिफिन बरतानवी पार्लिमान के सामने जमा। हिमायत और मुखालिफत ने बैनर्स भी उठा रखे थे। मुजाहिदीन ने एक दूसरे को कप केक भी पेश किए। नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए सिक्योरिटी अहलकार भी वहां पर पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ एक्शन का वक्त आ चुका। रुकन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा इजलास में भरपूर तजावीज़ के साथ शिरकत करें। अफ्रीकी समुद्री तूफान से होने वाली तबाही ज़मीन के लिए एक याद दहानी है। आलमी रहनुमा तकारीर नहीं मनसूबा बंदी के साथ आए। वज़ीर आज़म आज कोयटा, गवादर और कराची के अहम दौरे करेंगे। कोयटा में पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गवादर में एयरपोर्ट की तामीर और दीगर मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान बाद में कराची पहुंचेंगे। गवर्नर सिंध पार्टी रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे।
वजीर आजम घोचकी में जोहराने में शिरकत भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की नामजदगी के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत पर तनाज़ा। शहबाज शरीफ के ऑफिस ने वजीर आजम के सेक्रेटरी को जवाबी खत लिख दिया। कहा, वजीर खारजा के दफ्तर का खत आइन की खिलाफ वर्जी है। हालिया खत में आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुशावरत किसी नामजद शख्स के जरिए नहीं हो सकती। नैब ऐसा कदम क्यों उठाएगा जिससे मुल्की मईशत बर्बाद हो। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब अफसरों से खिताब। कहा, ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं करेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। 1435 रेफरेंसेस में कुछ दर्जन ही ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। बदउनवान अनासिर से 303 अरब वापस लेकर खजाने में जमा करवाए। जाली अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की 12 अप्रैल और फरियाल तालपुर की 10 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। दोनों को 10-10 लाख रुपए मुचलके जमा कराने का हुक्म। जरदारी की तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड देने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। अदालत का ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस की तफसीलात भी निमर मजीद को देने का हुक्म। हॉलैंड में पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंटरनेशनल जस्टिस एक्सीलेंस अवार्ड से नवाज दिया गया। कुलभूषण यादव केस में तसद्दुक जिलानी पाकिस्तान के एड हॉक जज भी हैं। तकरीब में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदर अब्दुल कवी अहमद यूसुफ भी मौजूद थे। अब्दुल कवी ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जस्टिस तसद्दुक जिलानी की कोशिशों और फैसलों को सराहा। इस्लामाबाद में खातून का मजहब जबरदस्ती तब्दील कराने के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल। इंक्वायरी रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर वसीम खान ने तैयार की। मुल्जिम खालिद सत्ती ने सायमा का जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात। एक ही ग्रोह मुलव्विस निकला। यूसुफ प्लाजा में फल फरोश पर और यूपी मोड़ में गाड़ी पर फायरिंग में एक ही हथियार इस्तेमाल हुआ। दोनों वाकयात में 9mm गोलियों के खोल मिले थे। सीटीडी का डेरा गाजी खान में ऑपरेशन। दहशतगर्द और उसका सहूलतकार गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाले फंड्स और नक्शे बरामद। दहशतगर्द जमशेद का ताल्लुक कलदम लश्करे झंगवी से है। डीजी खान में कानून नाफिज करने वाले इदारे के दफ्तर पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। डायरेक्टर FIA सिंध की हिदायत पर हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA की कराची में तारक रोड पर दफ्तर में कार्रवाई। फिदा गुल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हवाला हुंडी किए गए 100 मिलियन रुपए से जायद की रसीदें मिली। केस में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लाहौर के हफीज सेंटर में दुकानदार और ताजिरों के दरमियान तसादुम। SHO गुलबर्ग के बाद ASP ने भी ताजिरों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ASP अब्दुल वहाब के तशद्दुद की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। और पलटना झपटना, झपटकर पलटना। हैदराबाद में पहली ऑल सिंध क्योकेशन कराटे चैंपियनशिप। खिलाड़ियों ने सलाहियतों के जौहर दिखाकर खूब दाद वसूल की। हमें हंस दिए, हमें पहचाने में सदा आबाद बा। और बलोची रक्स के दौरान एक हाथ से बजाई जाने वाली ताली, चक्के से बजाई जाने वाली ताली की दूर दूर तक गूंज।
शादी ब्याह और दीगर त्योहारों पर बलोच कौम का सकाफती रक्स।